हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वापस से हमारे यूट्यूब चैनल वाई एकेडमी के। हम लोग चैप्टर में क्वेश्चन को करते हुए, ठीक है, चैप्टर में क्वेश्चन करते हुए मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट भी दे रहा था, ठीक है। तो पिछली वाली वीडियो में यानी कि प्रीवियस क्लास में हम लोग मैंने आपको बताया था कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि क्या होता है, डाइवर्सिटी क्या होते हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चंस क्या हैं, मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था, ठीक है। आज वापस से उसी चैप्टर का, ठीक है, मैं दोबारा से आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि डाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है। आप वो रिकॉल करिएगा और देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन आ पा रहा है कि नहीं, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ये आपसे क्वेश्चन हो जा रहा है, तो आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स का एक बुक्स आता है, ठीक है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स एक बुक आती है, आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक 5, 6 ये हो गया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 तक कर लिए थे, ठीक है, 6 हो गया था। आज 6 यहाँ तक हमने करा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पे करने वाले। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। तो क्वेश्चन ये है बेटा, आप देख पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज नॉट पॉइजनिंग अमंग दिस, इनमें से कौन पॉइजन नहीं है, कौन पॉइजनिंग नहीं है, ठीक है ना, कौन सा पॉइजनिंग नहीं है। तो आप देखोगे कि स्कॉर्पियन जो होता है वो क्या होता है, पॉइजनस होता है। स्कॉर्पियन क्या होता है, पॉइजनस होता है। सेंटिपिड क्या होगा, ये भी पॉइजनस होगा। स्पाइडर भी क्या होगा, पॉइजनस होगा। क्या नहीं होता बेटा, क्रैब नहीं होता है, क्रैब नहीं होता है। ये तो बच्चों वाली सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। आप देख पाओगे तो हमने जो लिखा है स्कॉर्पियन, सेंटिपिड, स्पाइडर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये पॉइजनस होते हैं। क्रैब क्या है, क्रैब वाला बेटा, क्रैब क्या है, पॉइजनस नहीं है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, क्रैब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रैब हो जाएगा, ठीक है। वापस से हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है ये देखेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल लोड नहीं लेना है, आराम से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनालिड्स कंसिस्टेड ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड। पूछ रहा है कि एनालिड्स में किसके द्वारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है। आपको पता होगा कि फाइलम एक एनालिडा होता है। क्या होता है, एक फाइलम एनालिडा होगा। फाइलम एनालिडा होता है। उसके अंदर ना अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या होगा, लीच होगा, लीच नेरिस और हिरुडिनेरिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि किसके थ्रू वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। देखिएगा, सिस्टम इन एनालिड्स इज कंसिस्टेड ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड। तो फ्लेम सेल नहीं होता है बेटा, फ्लेम सेल नहीं होता है, मेटानेफ्रिडिया भी नहीं होता है, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया भी नहीं होता है। तो सर अब एक ही ऑप्शन बचा सी, तो क्या हो जाएगा, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया के थ्रू क्या होता है, एनालिड, ठीक है, जिसके थ्रू वो बाहर निकालता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, एनालिड्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच सब ग्रुप इन प्लांट किंगडम प्रोड्यूस फ्लावर।
देखेंगे क्वेश्चन को कि बोला है कि कौन सा ऐसा सब किंगडम है या सब ग्रुप है जो प्रोड्यूस करता है फ्लावर, जो फ्लावर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो आप देखेंगे तो जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, फ्लावर, आप देख लीजिए क्या होगा। आसान क्वेश्चन है बच्चों वाला। ठीक है, तो आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आप में आंसर सीधा ही दिखेगा कि कौन सा ऐसा है जो फ्लावर प्रोड्यूस कर देगा। तो आप देखोगे कि फंगी जो होता है वो फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करता है। फंगी जो होगा फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेगा। मॉसेस भी क्या होगा, फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करेगा। फर्न भी क्या होगा, नहीं करेगा। फर्न भी क्या होगा, नहीं करेगा। तो करेगा क्या, करेगा क्या? अब देखोगे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है एंजियोस्पर्म, ये क्या होगा, करेगा। एंजियोस्पर्म को ही हम क्या कहते हैं बेटा, फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। बताइएगा क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। ठीक है ना? वापस से अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। लिखा है चूज द वेस्कुलर प्लांट आउट ऑफ दिस। इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है कौन सा वेस्कुलर प्लांट नहीं है, आपको चूज करना है। ठीक है ना, वेस्कुलर प्लांट। तो जरा देखो आप, मॉसेस लिखा है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कल बोला था, क्या बोला था याद है क्या? हाँ, मैंने बोला था कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का, ठीक है, 9th स्टेट वाला जो महाराष्ट्र बोर्ड यहाँ जो लगाया जाता है उसमें जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, और जो 9 सीबीएसई है वो डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो क्वेश्चन कभी कभी मिलेगा, मैंने आपको बोला था कि क्या होगा, क्वेश्चन मिलेगा चेक करने के लिए आपको कि क्या आप प्रीवियस चैप्टर को आप क्लियर कर पाए हो कि नहीं। ठीक है ना? तो देखिएगा, चूज द वेस्कुलर प्लांट आउट ऑफ दिस। कौन सा वेस्कुलर प्लांट होता है? तो आप देखोगे मॉसेस, लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और फर्न्स। ठीक है ना? तो जो मॉसेस होता है, जो मॉसेस होता है आपको पता है वो क्या है, लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, किसके अंदर आएंगे तीनों? ये तीनों आएंगे टेरिडोफाइट्स के अंदर। किसके अंदर आएंगे? टेरिडोफाइट्स के अंदर आएगा। अब बचा क्या, फर्न। फर्न और सिलेजिनेला, फर्न। ठीक है ना? तो ये उसका आंसर हो जाएगा 10th का डी। आंसर हो गया 10th का डी। आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 10th का डी हो गया। क्योंकि आपको पता है कि जो वेस्कुलर प्लांट होता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट का नाम क्या होता है। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट का नाम होगा टेरिडोफाइट। क्या होगा, टेरिडोफाइट। तो यहाँ पर ये जो तीन दिया है तीनों क्या है, टेरिडोफाइट्स है। तो बचा क्या, ये फर्न। तो फर्न क्या होगा, इसका आंसर होगा। फर्न क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑर्गेनिज्म फ्लेम सेल्स फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है बेटा, आप देख पाओगे। ठीक है ना? तो ये दिया गया फाइलम, फाइलम दिया है, आप एनिमल कुछ भी बोल सकते हो। तो जो फ्लेम सेल होता है, फ्लेम सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, फॉर द एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, वो है फ्लैट वर्म। क्या बेटा, फ्लैट वर्म। अर्थवर्म में नहीं होता है, इंसेक्ट में नहीं होता है, और ये क्रैब्स में भी नहीं होता है। तो फ्लैट वर्म किसके अंदर आता है? फ्लैट वर्म आएगा, बताइए जरा कौन सा फाइलम है फ्लैट वर्म का? कौन सा फाइलम है फ्लैट वर्म का, बता पाएंगे क्या? फ्लैट वर्म इज ए आंसर। ठीक है ना? तो अर्थवर्म किसके अंदर आएगा? एनेलिडा के अंदर।
अर्थवर्म आएगा एनेलिडा के अंदर, इंसेक्ट आएगा अर्थ्रोपोडा के अंदर, अर्थ्रोपोडा के अंदर आएगा। क्रेब्स भी क्या होगा, क्रेब्स भी होगा अर्थ्रोपोडा। तो बचा क्या, एक फ्लैट वर्म जिसे क्या कहते हैं, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज कहते हैं, ठीक है ना। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में अगर कोई पूछे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होगा, तो आप बताएंगे फ्लैट वर्म, मतलब कि क्या हो जाएगा, फ्लेम सेल, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरा कि विच ऑर्गेनिज्म फ्लैट सेल इज फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो होगा फ्लैट वर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज आर फाउंड फिलामेंटस, ठीक है। फिलामेंटस में कौन प्रेजेंट होता है, फिलामेंटस में कौन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप देख पाओगे फिलामेंट, फिलामेंट का मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है। तो फिलामेंट्स में स्पाइरोगाइरा क्या होगा, पाया जाएगा। यूग्लिना तो नहीं होगा, आपको पता है। क्लेमाइडोमोनास भी नहीं होगा और अमीबा भी नहीं होगा। जरा सुनिएगा, यूग्लिना और अमीबा ये दोनों किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। किसके अंदर आएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर। बचा कौन, स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा ये दोनों किसके अंदर पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे एल्गी के अंदर, एल्गी के अंदर। वो भी किस एल्गी के अंदर, तो ग्रीन एल्गी। किसके अंदर, ग्रीन एल्गी। तो क्लेमाइडोमोनास क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास का जो शेप होगा, जो शेप होता है, जरा देखिएगा क्लेमाइडोमोनास का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है क्लेमाइडोमोनास का शेप, ठीक है। तो ये क्लेमाइडोमोनास नहीं होगा, क्या होगा, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा का जो स्ट्रक्चर होगा, ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो इसलिए फिलामेंट पूछा है तो स्पाइरोगायरा होगा, क्या होगा, स्पाइरोगायरा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज ए बैक्टीरिया लैक, बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, मैंने आपको कल बोला था, कल शायद मैंने आपको डायग्राम बना के भी दिखाया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं, ये नहीं होगा। डीएनए, डीएनए आप कह सकते हो पाया जाएगा, ठीक है। सेल वॉल भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो आंसर क्या है इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ऐसा क्यों, तो आइए आपको मैं दिखाता हूं कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो याद करिएगा, कल मैंने आपको बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर बनाकर दिया था, बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे, ठीक है। मीसोसोम है, क्रोमेटोफोर है, न्यूक्लियाइड। तो आप देखोगे सबसे पहला वाला ग्लाइकोकैलिक्स है, सबसे पहले नंबर पर ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरे नंबर पर सेल वॉल है, तीसरे नंबर पर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो क्या आपको दिख रहा है, हाँ न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाइड। तो न्यूक्लियाइड किसका पार्ट होता है, तो न्यूक्लियाइड डीएनए का पार्ट होता है। किसका पार्ट होगा, डीएनए का पार्ट होगा। सेल वॉल है, डीएनए है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है। तो क्या नहीं है बेटा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बेटा, नहीं है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप बताइए मुझे, आप बताएंगे सोच के कि क्या नहीं है। प्रीवियस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन कराया था। तो 13 का ए, 13 का क्या हो गया आंसर, ए हो गया, ठीक है ना। आज हम थोड़े क्वेश्चन को फास्ट करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, व्हाट इज अ फाइलम ऑफ ऑक्टोपस, ठीक है ना। उसका फाइलम क्या होता है, आर्थ्रोपोडा का, छूटा क्या, हाँ एक तो छूट गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटा, वो हुआ नहीं अभी। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन क्या होता है। आप मुझे बताएंगे कि बैक्टीरिया का किंगडम क्या होता है, कोई बताएगा क्या, बैक्टीरिया किसके अंदर पाया जाता है।
तो आप देखोगे बैक्टीरिया पाया जाता है किंगडम मोनेरा के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? किंगडम मोनेरा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, किंगडम मोनेरा के अंदर पाया जाएगा। तो पूछा है कि इसका न्यूट्रिशन है क्या, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन है क्या? तो मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया में सारे टाइप्स के क्या होते हैं? न्यूट्रिशन होते हैं। बैक्टीरिया में क्या होगा? पहले ऑटोट्रॉफिक होगा, और ऑटोट्रॉफिक में क्या आएंगे? दो टाइप्स के आते हैं। ऑटोट्रॉफिक दो टाइप्स के मैं आपको दिखा देता हूं यहीं पे। पहले नंबर पे फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ। दूसरे नंबर पर क्या आएगा? कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, ये हो गया ऑटोट्रॉफिक। तो फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होगा? कि जो सनलाइट से अपना फूड बनाया, ऐसे बैक्टीरिया जो सनलाइट से अपना फूड क्या करे? प्रिपेयर करे, उसे हम क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफ। दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, तो कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होगा? कि जो केमिकल से फूड को क्या करे बेटा? केमिकल से जो फूड को सिंथेसिस कर ले, उसे क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफ बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कीमो ऑटोट्रॉफ बोल देंगे। ठीक है ना? और उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक भी होता है, हेटेरोट्रॉफिक भी होगा, हेटेरोट्रॉफिक। और क्या होगा? और क्या होगा? और होगा सेप्रोफाइटिक। क्या होगा? सेप्रोफाइटिक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट दिख रहा है आपको? तो आप देखोगे आपको जो आंसर बेस्ट दिख रहा है वो है सी, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। क्वेश्चन नंबर 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। व्हाट इज द फाइलम ऑफ ऑक्टोपस? ऑक्टोपस का, ठीक है, ऑक्टोपस का बेटा फाइलम क्या होता है? देखिएगा, ऑक्टोपस का फाइलम क्या होता है? आर्थ्रोपोडा नहीं होता है ऑक्टोपस। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट अपेंडेजस। क्या होता है बेटा? ज्वाइंट अपेंडेजस। तो ऑक्टोपस में ज्वाइंट अपेंडेजस नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, बचा क्या? मोलस्का। एनेलिडा में तो होगा नहीं, एनेलिडा में तो होगा नहीं। ठीक है, और एक क्या है? स्नाइडेरियन। स्नाइडेरियन आपको नीचे दिख नहीं रही होगा, मैं लिख दे रहा हूं। डी वाला जो ऑप्शन है वो है स्नाइडेरिया या स्नाइडेरियन, स्नाइडेरियन। तो डी वाला ऑप्शन भी क्या होगा? नहीं होगा। तो फिर बचा क्या? बचा बेटा आपके सामने बचा है मोलस्का। क्या बचा है? मोलस्का। तो 15 का जो आंसर होगा वो होगा बी। 15 का आंसर होगा बी। ठीक है, ऑक्टोपस का फाइलम क्या हो गया? मोलस्का हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर है 15 का बी, 15 का बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देखेंगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चन कराया था ये उसका आंसर की है। ठीक है, आंसर की है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप देखो क्या आपके सारे क्वेश्चन सही हुए हैं, क्या आपके सारे क्वेश्चन बने हैं कि नहीं बने हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये इसका आंसर है। अभी क्या है, जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में मैंने नीचे क्या किया? आंसर भी लगा दिया है ताकि आप देख पाओ। तो नीचे आंसर भी दिया है, आपको क्वेश्चन देखना है और करना है बेटा। क्वेश्चन देखना है और करना है, और जो नहीं आएगा तो आप नीचे से आंसर देख पाओगे। ठीक है ना? तो आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप ध्यान से पढ़ेंगे। प्लीज कोई आंसर की तरफ नहीं देखेगा। आप पहले क्वेश्चन लगाओगे, नहीं आएगा तब हम क्या होंगे? तब हम क्या करेंगे? इस आंसर को देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया? इसे मिटा दिया ताकि आप नहीं देख पाओ आंसर। ठीक है ना? देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है अपना? मीना एंड hen observed
मीना एंड हैन ऑब्जर्व एन एनिमल्स, ठीक है, एनिमल इन देयर गार्डन, ठीक है ना। मीना और एक हैन है, वो एक गार्डन में एक एनिमल को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो हरी कॉल्ड इट एन ए इंसेक्ट, हरी ने क्या बोला कि ये एक इंसेक्ट है। दूसरा, वाइल वाइल मीना सेड इट वाज एन, सुनिएगा, मीना और हैन है और एक क्या है, हरी है। एक गार्डन में उन्होंने क्या किया, एक एनिमल को ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व करने पे पता चला, तो हरी ने कहा कि ये जो एनिमल है वो क्या है, इंसेक्ट है। एनिमल क्या है, इंसेक्ट है, ठीक है। लेकिन मीना ने बोला कि नहीं ये नहीं है, तो है क्या इसमें से। तो देखिएगा लिखा है, अर्थवर्म चूज द कैरेक्टर फ्रॉम द ओइंग विच कन्फर्म दैट इज एन इंसेक्ट। आपको चेक करना है कि क्या ये इंसेक्ट है या नहीं है। तो आप देखोगे इंसेक्ट में, अगर इंसेक्ट है या अर्थवर्म है, अर्थवर्म एक फाइलम होता है, उस फाइलम के अंदर क्या होता है बताइएगा, नहीं आता है ना। अर्थवर्म में क्या होगा, अर्थवर्म में तो अर्थवर्म है बेटा, फाइलम नहीं, एक एनिमल है। और किसके अंदर आता है, किसके अंदर आता है, एनेलिडा के अंदर आता है, ठीक है ना। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, मीना एंड हैन ऑब्जर्व एन एनिमल इन देयर गार्डन, हरी कॉल्ड इट एन इंसेक्ट वाइल मीना सेड इट वाज एन अर्थवर्म। मतलब कि मीना ने बोला कि ये क्या है, अर्थवर्म है, अर्थवर्म है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना, अब हमारे लिए काम क्या है, चूज द कैरेक्टर फ्रॉम द ओइंग विच कन्फर्म दैट इज एन इंसेक्ट। आपको इस कैरेक्टर को चूज करना है और देखना है कि क्या ये सही में इंसेक्ट है क्या। आपको देखना है क्या ये सही में इंसेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे, पहला है बाइलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी, बाइलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी। क्या आपको पता है कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब होता क्या है? क्या आपको पता है कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? नहीं ना। आओ मैं अब आपको बताता हूं कि क्या होता है, इसका बेसिक क्या होता है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल क्या है, ठीक है। दूसरा, बॉडी विथ ज्वाइंट लेग्स, सिलेंड्रिकल बॉडी, बॉडी विथ लिटिल सेगमेंटेशन। तो इसके लिए आपको मुझे कुछ बेसिक बताना पड़ेगा। क्या बताना होगा? बेसिक बताना होगा, ठीक है ना। उस बेसिक में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। क्या बेसिक है बेटा? पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। तो आप देखोगे कि पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज में क्या होगा। सबसे पहले नंबर पे कोई भी एनिमल या कोई भी जो एनिमल है बेटा, जो भी एनिमल है, जो भी एनिमल है वो क्या होने चाहिए? वो होने चाहिए यूकैरियोटिक। क्या होने चाहिए? यूकैरियोटिक होने चाहिए। दूसरा, मल्टी सेलुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मल्टी सेलुलर होना चाहिए। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मैं इस क्वेश्चन को अभी होल्ड कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं अभी होल्ड कर रहा हूं, मुझे आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने, उसके बाद हम ये आपको, ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप देखिएगा, सबसे पहला, हाँ मतलब मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको बता रहा हूं, सबसे पहला होगा क्या। तो सबसे पहला हमारे पास ना फर्स्ट हेडिंग है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि एनिमल में क्लासिफिकेशन का बेसिक क्या होता है, बेसिक क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं पहला लिख रहा हूं, देखिए फर्स्ट नंबर पे, पहले नंबर पे मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। सेकेंड नंबर पे बेटा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक। थर्ड नंबर पे क्या आएगा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और फोर्थ नंबर पे है बेटा प्रेजेंस ऑफ नर्व, प्रेजेंस ऑफ नर्व। और लास्ट है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, तो किसी भी एनिमल को हमें अलग करने के लिए ये मुझे क्या मिले चाहिए, ये मिले चाहिए बेटा बेसिक। और इस बेसिक में से इस तीन को बोला जाता है मेटाजोआ, मेटाजोआ। मेटाजोआ क्या होता है? मेटाजोआ होता है बेटा दो टाइप का। आप ये देखो, पहले नंबर पर पैराजोआ, मेटाजोआ, पैराजोआ। उसके बाद से यू मेटाजोआ, यू मेटाजोआ। ठीक है, तो पैराजोआ का मतलब है क्या? पैराजोआ का मतलब है क्या? देखिएगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे हम बोलते हैं पैराजोआ। ठीक है, और यू मेटाजोआ को क्या कहते हैं? टिश्यू, ऑर्गन प्लस ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल क्या है बेटा? एग्जाम्पल इसका ये देखेंगे तो यहां पर आएगा पोरीफेरा, पोरीफेरा। और यहां पर, ठीक है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो आप देखोगे कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या है, किसी भी एनिमल को रखने के लिए क्लासिफिकेशन है क्या? तो आप देखोगे पहले नंबर पे जो क्लासिफिकेशन है, पहले नंबर पे क्या है? मल्टी सेलुलर है। मतलब कि कोई भी एनिमल अगर उसे एनिमल अलग करना है तो वो क्या होना चाहिए? मल्टी सेलुलर होना चाहिए। दूसरे नंबर पर मल्टी सेलुलर के साथ साथ क्या होना चाहिए? यूकैरियोटिक। अगर यूकैरियोटिक है तभी क्या होगा? वो एनिमल होगा। दूसरा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। और क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ नर्व होगा। और चलने के लिए, दौड़ने के लिए क्या होगा? ठीक है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए भी क्या चाहिए? कुछ होना चाहिए। तो ये सारे क्या है? क्लासिफिकेशन के बेसिक हैं। ये क्या है? क्लासिफिकेशंस के बेसिक है। और पहला मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है, देखिएगा, मल्टी सेलुलर, ठीक है, यूकैरियोटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस तीनों को मिला करके एक टर्म दिया जाता है जिसका नाम है, एक टर्म दिया जाता है जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है मेटाजोआ। क्या नाम है? मेटाजोआ। मेटाजोआ का मतलब क्या होगा? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हो, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे मेटाजोआ। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मेटाजोआ ना दो टाइप का होता है। मेटाजोआ क्या होता है? दो टाइप का होता है। देखिएगा, मेटाजोआ दो टाइप का। पहले नंबर पर पैराजोआ, ठीक है, दूसरे नंबर पर यू मेटाजोआ। पैराजोआ और यू मेटाजोआ होगा। पैराजोआ का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो सिर्फ सेल से मिलकर बने होंगे, हम उसे क्या कहेंगे? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। दूसरा है यू मेटाजोआ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिल करके बने होंगे, उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, उसे बोलेंगे यू मेटाजोआ। तो अगर मैं इसका एग्जांपल के लिए बात करूं तो क्या हो जाएगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा वाले क्या आ जाएंगे? यू मेटाजोआ के अंदर आ जाएंगे। तो पहले नंबर पर ये क्या होता है? कुछ फीचर्स है क्लासिफिकेशंस का, कुछ फीचर है क्लासिफिकेशंस का। ठीक है,
तो आज के लिए आज के वीडियो में मैंने बस इतना बताया है। और जो वो क्वेश्चन था बेटा, जो ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं अगर इस पहले मैं क्या करूंगा, पहले पहले मैं ये पहले कुछ बेसिक बताऊंगा, उसके बाद से क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा आज के लिए। चलो, थैंक यू बेटा।